सीज कर दिए, उसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सरकार लोगों को पावर के बेस पे दबाना चाहती है। ये सरकार 150 साल कांग्रेस के सब चीज करती है, किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ने नहीं दे रही। आप देखिए कैसे आगे निकलेगा। हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाना था, वहाँ पे अपना मेमोरेंडम देना था कि आप जो तानाशाही कांग्रेस के साथ कर रहे हो वो बंद करो, बाकी पार्टी के साथ कर रहे हो। आज 2 चीफ मिनिस्टर अरेस्ट कर दिए सरकार ने लोकसभा इलेक्शन में। मना करो। पॉलिटिकल पार्टी का कोई टैक्स के साथ लेना देना नहीं होता है। हजारों करोड़ों के जो बॉन्ड्स बीजेपी ने लिए, उसका इनकम टैक्स नहीं दे रहे। जो बीजेपी ने अरबों रुपए के दफ्तर बनाए, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस 20-20 करोड़ में बीजेपी ने बनाया पूरा हिंदुस्तान में, उसका हिसाब कौन देगा? जो खरबों रुपए बीजेपी ने खाया कोरोना में, पीएम केयर फंड में, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में दफ्तर एक बनाया 20-20 करोड़ का, वो खरबों रुपए का हिसाब भी बीजेपी दे। जो 8,500 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी ने लिए, उसका इनकम टैक्स कौन भरेगा? या कांग्रेस ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पैसा जमा किया था, चंदा जमा किया था, हमारे एमएलए ने चंदा जमा किया था, वो चंदे का पैसा भी बीजेपी सरकार ने सीज करके ट्रांसफर कर दिया। हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दे रहे हैं, हमारे कैंडिडेट एक रुपए के लिए तरस रहे हैं। ये तानाशाही जो है, के पहले इस तरह की कार्रवाई देखिए, क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में भारत देश आजाद हुआ था और हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे लोकतंत्र का डंका पूरे वर्ल्ड में मिसाल दी जाती थी कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है। लेकिन आज इस बीजेपी सरकार ने, जैसे बादशाह पहले होते थे तानाशाह, वैसे ही ये नरेंद्र मोदी तानाशाह बना है। लोग हमारे अकाउंट सीज करके लोगों को जेलों में डाल के, केजरीवाल साहब को जेल में डाल के, सुरेंद्र साहब को जेल में डाल के, आम आदमी पार्टी के 50% से ज्यादा लोग अरेस्ट करके ये अपोजिशन को दबाना चाहता है। ये चाहता है और ये चाहते हैं कि अपोजिशन इलेक्शन न लड़ पाए। और ये क्लियर इंडिकेशन है, इस 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन में बीजेपी डरी हुई है। ये हार की सीधे निशानी है। अगर उनको हार का खौफ नहीं होता, वो अकाउंट सीज नहीं करते। बीजेपी इस इलेक्शन को हार चुकी है और हमारे जम्मू से 2 पहलवान, चौधरी लाल सिंह उधमपुर से और हमारे रमन बला बड़ी विक्ट्री से बीजेपी को शिकस्त दी। ये लोगों के सामने बेनकाब हो चुके हैं। अरे ये कुछ भी बोलेंगे, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना है, हम जा रहे थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मेमोरेंडम देने। आप देखिए शांति के साथ जा रहे थे, कोई हम पत्थरबाज नहीं है। हम देश के वासी हैं। ये वो कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने मुल्क को आजाद किया है, मुल्क के लिए कुर्बानी दी है, मुल्क के लिए शहीद हुए हैं। हम किस लिए जा रहे थे? आप देखो ये तारे इनमें से कैसे आदमी बनेगा। गला घोट दिया गया है, चुनाव नहीं लड़वाया जा रहा, कई जमीनों पर टीले बिछाए जा रहे हैं, माइक नीचे करो सर, माइक नीचे गिरफ्तार हो रही है और अब इसका जोरदार तरीके से विरोध करते हैं। बीजेपी सर माइक नीचे करो, दोनों सीटों पर माइक सर अगे आओ, सर अगे आओ, सर इन्हीं पीछे करो। एनडीए सरकार
सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मोदी तानाशाह, मोदी तानाशाह, मोदी तानाशाह। बातों को बात में जब 2014 पार्लियामेंट का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रधानमंत्री, उनके नेता सब समझ गए हैं कि देश की जनता उनको हरा देगी, भारतीय जनता पार्टी का शासन समाप्त होने जा रहा है। इसलिए ये चुनाव को अलग तरीके से चुनाव को ले जाके एक डिसीजन लेके जो कांग्रेस पार्टी पर 3600 नोटिस दिया है, इलीगल नोटिस दिया है, परेशान करने के लिए नोटिस दिया है, ये डेमोक्रेसी को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने के लिए नोटिस जो दिया है। और देश की जनता जान चुकी है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हो जाएगी, हार जाएगी, और उसी लिए हथकंडे अपना के इनकम टैक्स के द्वारा कांग्रेस पार्टी जो जा रही है, उसके अलायंस जो इंडिया के हैं वो जीतने जा रही है। इसलिए उन्होंने झारखंड के सोरेन जी को जेल में डाल दिया, उसने दिल्ली के केजरीवाल उनका आम आदमी पार्टी के नेता चीफ मिनिस्टर को डाल दिया, और हर प्रकार के हथकंडे करके, और कांग्रेस पार्टी को भी उसके अकाउंट सीज कर दिए, जिससे उनका वर्कर कोई काम न कर सके, कोई ट्रैवल नहीं कर सके, किसी को मिल नहीं सके, कहीं जा न सके। वो रोक टोक करके, कुछ भी करके चुनाव को गुमराह करके खुद जीतना भारतीय जनता पार्टी चाहती है। पर मुझे लगता है कि देश की जनता आज जिस तरह से सब में ये आक्रोश है, ये क्यों कर रहे हैं? अगर यही नोटिस दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को तो अरबों खरबों रुपए का उन्होंने गुनाह किया है, गलत काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड में भी जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, वो गलत काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और उसका जवाब ये आने वाले चुनाव में कि देश की जनता पार्लियामेंट के चुनाव में देगी, और जम्मू कश्मीर की जनता भी इन लोगों को जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को जवाब मिलेगा।